दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई को लगभग 45 दिन हो चुके हैं और ये लड़ाई जो सिर्फ इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई थी, अब वो इजराइल वर्सेस लेबनान, इजराइल वर्सेस ईरान, इजराइल वर्सेस सीरिया वर्सेस सऊदी अरब वर्सेस यमन और लगातार दूसरे देशों के बीच में फैलती जा रही है। और ऐसा फ़िलहाल किसी भी एंगल से लगता नहीं है कि ये चीज़ें बहुत ही जल्दी नॉर्मल होने वाली हैं। हाँ, अगर कोई अचानक इन देशों के बीच आकर शांति कायम करा दे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़िलहाल जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों को देखकर किसी भी एंगल से लगता नहीं है कि शांति यहाँ पर कायम होने वाली है। और अगर यहाँ पर शांति कायम हो जाती है तो उसे एक जीता जागता चमत्कार माना जाएगा, क्योंकि हालात इस समय बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं। लेकिन दोस्तों, पवित्र बाइबल में एक ऐसे शख्स के बारे में बताया गया है जो ऐसा चमत्कार करेगा और पूरी दुनिया उसे देखेगी। इस शख्स को पवित्र बाइबल में हम एंटी क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज यदि इजराइल के हालातों को देखा जाए तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। ज़मीन से, आसमान से, समुद्र से, हर तरफ से इजराइल पर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं और सारे मुस्लिम देश एक साथ मिलकर इजराइल के विरुद्ध खड़े भी हो रहे हैं और सिचुएशन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है फ़िलहाल। ऐसे में कौन इन देशों के बीच युद्ध रुकवा सकता है और कौन इन देशों के बीच शांति कायम करा सकता है? तो वो होगा एंटी क्राइस्ट। दोस्तों, आज बहुत से मसीहों का यह मानना है कि आज एंटी क्राइस्ट के आगमन के लिए स्टेज बिल्कुल सेट है और इसके लिए वो कोट करते हैं दानियल नबी की किताब, उसका 9 अध्याय, उसकी 27 की भविष्यवाणी। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। पहले वह शांति की वाचा बांधेगा। जब एंटी क्राइस्ट आता है तो वो देशों के बीच शांति पैदा कराएगा, उनके बीच में एक शांति की वाचा को कायम करेगा, जिसे इंग्लिश में हम पीस ट्रीटी कह के बुलाते हैं। लेकिन जब उस शांति की वाचा का आधा समय बीत जाएगा, उस आधे समय के बीतने के बाद वो इस वाचा को तोड़ेगा। वो देशों के बीच एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए फेक शांति लेकर आएगा। वो जो शांति लेकर आने वाला है वो एक झूठी शांति होगी, क्योंकि वो दुनिया में अपना विश्वास जीतना चाहता है, दुनिया का विश्वास जीतकर उन पर राज करना चाहता है। और इसलिए जो शांति, जो पीस ट्रीटी एंटी क्राइस्ट के द्वारा आएगी, वो एक झूठी शांति होगी बहुत ही कम समय के लिए, क्योंकि सच्ची शांति मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य में प्राप्त हो सकती है। देखिए, प्रेरित पौलुस ने भी इसके विषय में लिखा। प्रेरित पौलुस लिखते हैं थिस्सलुनीकियों की पत्री में, इस प्रकार उन्होंने लिखा, किसी रीति से, ध्यान से सुनिए यहाँ पर, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को प्रकट करता है। चलिए दोस्तों, एक और आयत देखते हैं हम, दानियल नबी की किताब, उसके 7 अध्याय, उसकी 25 आयत से। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ये हमें समझने में मदद करेगी चीज़ों को। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब के सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर एक क्लियर तस्वीर इस बात की दी गई है कि कैसे एंटी क्राइस्ट के आने के समय चीज़ें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगी। जिन चीज़ों की कभी उम्मीद भी नहीं की गई थी, वो चीज़ें वहाँ पर उस समय होने वाली हैं। और जब थिस्सलुनीकियों की पत्री आगे पढ़ी जाती है तो उसमें प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, आइए हम ध्यान देते हैं उस पर भी। उन्होंने लिखा, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। सो दोस्तों, बेसिकली यदि इस समय ख़राब हालातों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अभी वो समय है जब एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया के सामने शांति को लेकर आएगा। क्या यह इसी समय होने वाला है या कुछ समय और लगेगा, कुछ साल और लगने वाले हैं, यह एग्जैक्टली कोई नहीं जानता।
लेकिन देखिए, वेट कीजिए, वेट करना होगा और फिर हमें देखना होगा कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। देखिए, प्राचीन कलीसिया के समय जब मसीहत बड़ी तेज़ी से दुनिया भर में फैल रही थी, तब एम्परर नीरो के द्वारा क्रिश्चियंस पर एक बहुत बड़ा भयानक सताव किया गया। उसने लोगों को, यानी कि क्रिश्चियंस को, भूखे शेरों के सामने डलवा दिया। छोटे छोटे बच्चे, पुरुष, महिलाओं को यीशु मसीह में विश्वास के लिए जंगली जानवरों के द्वारा मरवाया जाता था। जो प्राचीन कलीसिया के लोग थे वो जंगली जानवरों का शिकार बने। जब रात को अंधेरा होता था तो उन्हें रोशनी की ज़रूरत होती थी, तो वो वहाँ पर तेल के दिए नहीं जलाते थे, बल्कि क्रिश्चियंस को वहाँ पर जिंदा जलाया जाता था, टॉर्च की तरह। नीरो एक बड़ा ही क्रूर शासक था और इतनी क्रूरता पहले कभी किसी ने देखी नहीं थी। और इसलिए प्राचीन समय के लोगों ने, उनके मन में विचारधारा थी कि नीरो ही एंटी क्राइस्ट है, जो आने वाला था नीरो, ये वही है। अडोल्फ हिटलर के समय में भी ऐसा ही हुआ था। अडोल्फ हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, आप जानते हैं, कैसे दर्दनाक तरीके से यहूदियों को मारा। लोगों को एक कमरे में बंद करके उस कमरे में जहरीली गैस छोड़ी जाती ताकि सब के सब दम घुटकर वहाँ पर मर जाएं। यहूदियों के साथ गुलाम से भी बदतर जुल्म किया गया था। उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया। ये टॉर्चर इतना दर्दनाक था कि यहूदियों की 1/3 आबादी को उसने बिल्कुल मिटा दिया था। 1/3 आबादी यहूदियों की ख़त्म कर दी थी। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 6 मिलियन यहूदी इस होलोकास्ट के दौरान मारे गए थे। और तब बहुत से लोगों ने सोचा कि हिटलर शुड बी एन एंटी क्राइस्ट बिकॉज ही इज़ वाइपिंग आउट जूस। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि हिटलर ही वो एंटी क्राइस्ट है, ये यहूदियों को मार रहा है, ये ही वो एंटी क्राइस्ट है जिसके बारे में बताया गया है, यह परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़ा हो रहा है। और कुछ अमेरिकन क्रिश्चियंस का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप वो एंटी क्राइस्ट फिगर उन्होंने बताया। और अभी आप में से कुछ लोग ने सुना भी होगा कि किंग चार्ल्स को एंटी क्राइस्ट के फिगर के रूप में बताया जा रहा है। तो देखिए, लोग समय समय पर अलग अलग चीज़ें बताते हैं, समय समय पर अलग अलग थियरीज बताई जाती हैं इन चीज़ों को लेकर। लेकिन दोस्तों, ये बात सिर्फ और सिर्फ पवित्र बाइबल से क्लियर होती है कि वो देशों के बीच शांति कायम कराएगा और परम प्रधान के स्थान पर वो खुद विराजमान होगा और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराएगा। जब ये सब घटनाएं हों तो उस समय हम क्लियरली एंटी क्राइस्ट फिगर को समझ पाएंगे। उससे पहले इन सब चीज़ों को जानना और इनके बारे में अंदाज़ा लगाना हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को एग्जैक्टली नहीं समझ सकते। लेकिन जब वो चीज़ें हमारे सामने होंगी तब हम तुरंत समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि आखिरकार ये चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। और दोस्तों, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि वो जल्द ही आने वाला है। उसके आने के लिए स्टेज सेट है। हो सकता है वो कल हमारे सामने आ जाए या फिर इजराइल के बिगड़ते हालातों के बीच 1 साल बाद भी वो हमारे सामने आए। एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं जानता, लेकिन उसका समय बिल्कुल निकट है। इजराइल में जो हो रहा है उस पर ज़रूर अपनी नज़रें लगाए रखें, क्योंकि वो समय दूर नहीं जब आप बाइबल की बातों को खुद अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखेंगे। इनफैक्ट आप उन बातों को देख भी रहे हैं। और दोस्तों, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आज आप पाप में हैं तो आप पश्चाताप करें, पाप से बाहर आकर पवित्रता के साथ प्रभु यीशु के साथ जीवन बिताएं, क्योंकि वो समय निकट है और आपका और मेरा परमेश्वर के राज्य में बने रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम उस समय को फेस नहीं कर पाएंगे।